नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. हमर राज पार्टी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक स्वबळावर 30 जागा लढविणार असल्याची माहिती हमर राज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबरराव कोराम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. कोराम यांनी सांगितले की हमर राज पार्टीने महाराष्ट्रासह तेलंगणा, छत्तीसगड, ओडिसा, आंध्र प्रदेश या राज्यात निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षित वर्गांना त्यांचे संवैधानिक अधिकार शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार यासारख्या अधिकाराचे निर्णय सरकारने अद्याप घेतले नसल्यामुळे हमर राज पार्टीची स्थापना करून आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरविले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मेरा नाम अकबरराव कोराम है और मैं हमर राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग हमर राज पार्टी बनाने का उद्देश्य जो हमारी जो खासकर जो आरक्षित वर्ग हैं उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके प्रति आज तक स्वतंत्र होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्थिति 75 साल जैसी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। इनको लेकर कई बार आंदोलन किया गया, उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब में चुनाव लड़ने के प्लानिंग बनाए हैं। वर्तमान में यहाँ चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, इसमें भी हम 25 से 30 में चुनाव लड़ने के तैयार हैं और इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अगर समान विचारधारा हमारी जिन पार्टियों से होगी उनसे हम लोग टाई अप भी करेंगे। ऐसी हम लोगों की पार्टी की चर्चा। राज पार्टी एक समाज के संघर्ष, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन से करता उभरा हुआ पार्टी है, जो जन समर्थन के साथ अपनी बातों को विधानसभा विधायकी जहां पर हमारे नीति निर्देशक बनता है वहां तक पहुंच अपनी बात रखेंगे। इसलिए हमारा राज पार्टी बना, जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र मध्य भारत के साथ दिल्ली, असम तक हमने काम किया और ये महाराष्ट्र के आम चुनाव में हम लगभग 25 से 30 प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, जहाँ हमारी सामाजिक रीति रिवाज के साथ जो आवश्यकताएँ और हमारी जो मांग है समान है, वहाँ हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अन्य पार्टी के साथ भी चर्चा चल रही है, गठबंधन ना होकर लेकिन टाई अप जरूर करके हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कर रहे हैं। हमारी जो मूल बातें हैं, खनिज संसाधन में सबका अधिकार, एटलीस्ट वहाँ जहाँ से संसाधन निकलता है वहाँ की संपन्नता जरूर है। नक्सल समस्या पे हम अवश्य कदम उठाएंगे कि लगातार ये नासूर बनते जा रहा है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों की जनसंख्या कम के साथ जो शहरी क्षेत्रों में स्लम एरिया जो बढ़ रहा है, शिक्षा में जो असमानता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। और एक कहा भी गया था शुरू में कि जहाँ पर शिक्षा समान नहीं है वहाँ पर वोट एक समान कैसे होगा। एक जो बड़ा प्रश्न चिन्ह था लोकतंत्र में जब बना हो, उस प्रश्न चिन्ह को आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अशिक्षा की वजह से वोट दारू, खोखली घोषणाएँ और पैसे के दम पे जीती जाती है। हम चुनाव आयोग को चैलेंज भी करने वाले हैं और निपेश करने वाले हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां 5 साल सत्ता में रहने के बाद मात्र चुनाव के समय पैसा बांटने घोषणा जो करते हैं, ये अनैतिक कार्य है। इसका हम चैलेंज करेंगे और बहुत सारी बातें जो राजनीतिक पार्टी में एक व्यवहार में आ गया है उसका विरोध भी करेंगे। ये हम मुख्य मुद्दे लेकर चल रहे हैं और सामान्य जनता को एक समान जो लोकतंत्र कहता है वो विकास की हम बात करेंगे। उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई है, उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है जिसमें पैनल बना हुआ है, उसका लगभग 2-3 दिन में फाइनल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर पार्टियाँ लड़ी। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा मध्य क्षेत्र है जहाँ पर राजनीतिक हलचल देश को हिला कर रखती है, तो हम भी यहाँ फूंक के कदम रख रहे हैं। चूँकि हमारी पार्टी नहीं है और हमारी पकड़ तो समाज में अच्छा है लेकिन राजनीतिक उठापटक से दूर है, तो हम लोग एक संवेदना और चिंतन के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पैनल के साथ हम लिस्ट जल्द जारी कर देंगे। अभी जैसी आपकी पार्टी नहीं है और नागपुर में 6 तगड़े उम्मीदवार हैं, ऐसे तगड़े उम्मीदवारों में आपका पार्टी का उम्मीदवार उनको कैसी टक्कर देगा? हमारा जनरली हम पूरे प्रदेश की बजाय हम उन क्षेत्रों को देख रहे हैं जहां हमारा लंबे समय से काम चल रहा है। जैसे अपना गढ़चिरौली लगा हुआ अहिरी, आपका आमगांव, इधर गढ़चिरौली, इस एरिया में हमारा पेशा पे, ग्राम क्षेत्र पे, समाज में बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, वहाँ आंदोलन भी चल रहा है। इधर आपका धुले एरिया में मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, नागपुर में शायद हम लोग टाई अप करेंगे, ऐसा बातचीत चल रहा है। किन पार्टी से टाई अप करोगे? जो समान विचारधारा के 2-3 पार्टी बात चल रही है, अभी फाइनल हुआ नहीं है। जैसे होता हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं पूरे नागपुर की जनता से अनुरोध करूंगा एक अवसर एक नई पार्टी को दे ताकि एक नए विचार के साथ हम काम कर सकें।